फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस हमारी एनसीईआरटी बुक्स में दिया होता है। बच्चों और बड़ों सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सबसे पहले कहाँ पता चला? तो रेलवेज लाइनिंग खोदी जा रही थी फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर और वहाँ पे ब्रिक्स रखी थी। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, उन ब्रिक्स को यूज़ कर लिया। बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने थोड़ी स्टडी करी तो ये पता लगा कि ये ब्रिक्स आम ब्रिक्स नहीं है, बल्कि ये तो किसी सिविलाइजेशन का हिस्सा है। तो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने और रिसर्चेस की और फिर इस सिविलाइजेशन के बारे में पता लगाया। फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम एक शॉट में बनाएंगे, इसीलिए इसे हमें पार्ट्स में बनाना पड़ेगा ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आज मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन दैट अरोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये बिफोर पार्टीशन, जब बहुत पुरानी सबसे पहली सभ्यता है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रीजन्स में ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई। ये पंजाब और गुजरात की साइड और प्लस पाकिस्तान, इन तीनों को मिला के ये साइट यहाँ पे हम देख सकते हैं। डिस्कवर्ड इन 1921, ये 1921 में डिस्कवर हुई थी इन द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान। जो अब पाकिस्तान में पंजाब है, उस एरिया में इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमने फाउंड किया था या फाइंड किया था। ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट साइट्स आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ रिवर इंडस, क्योंकि इंडस वैली के अराउंड ही बहुत सारी साइट्स पता लगी इस सिविलाइजेशन के बारे में। द डिस्कवरी ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन इन द 20th सेंचुरी वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खोज की गई 20वीं शताब्दी में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में। टू प्रूव दैट हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज नॉट लिमिटेड टू द एडवांट ऑफ आर्यंस। पहले ये माना जाता था कि आर्यन के आने से पहले हमारे इंडिया में कोई हिस्ट्री ही नहीं है। तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की गई तो ये पता लगा कि आर्यन से पहले भी हमारी इंडियन सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। दिस सिविलाइजेशन इज़ इक्वली विद द अदर ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इसी के पैरेलल कुछ और सिविलाइजेशंस भी थी, जैसे कि मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज हड़प्पन कल्चर। इसको हड़प्पन कल्चर भी नाम दिया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सील्स मिली और भी कई कल्चरल चीज़ें देखने को मिली, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका नाम हड़प्पन कल्चर रख दिया। द टर्म कल्चर इज़ यूज्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल लाइक सील्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स। तो ये टर्म कल्चर इसलिए यूज़ किया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि अलग अलग स्टाइल्स के थे, जैसे कि सील्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स। फ्रेंड्स, इसके बाद हम द ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन इट मोर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।